कौम लूत, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिसे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकिस कौन थी और इसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वर्गलाता है। कुरान और हदीस के मुताल्ला से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और इसके बेहिसाब औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चीले और इसके कामों में इसके मददगार और माविन है। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मुस्तदफ लोगों में अफवाह फैलाता है, वसम घर वालों में लड़ाइयां लगवाता है, मर्रह गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इस तरह इब्लिस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की इन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकिस का है। लाकिस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लिस ने एक खास काम पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो जॉर्डन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियां थीं, जिनमें सदोम और गमोरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लिस ने अहले सदोम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदोम के लोगों के पास आया और उन्होंने उन लोगों को आपस में मर्दों में शहवत करना सिखा दिया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, इसलिए ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफैली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदोम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरते गुजरते ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रगबत न रही और खुले-आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत को भेजा, जिन्होंने अहले सदोम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वज़ो नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वो उल्टा हजरत लूत के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदोम का मर्दों से जिना करना और बदफैली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लिस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकिस था, उसे अहल सदोम की तरफ भेजा। लाकिस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लिस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की सूरत इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकिस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफैली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और सब यूं ही रायगां चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दूसरी औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकिस ने उन औरतों से कहा, हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रगबत न करेंगे जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको इन मर्दों की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरी कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकिस से पूछा कि वो कैसे। फिर लाकिस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफैली की और उन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदोम और गमोरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफैली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शामिल करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से गुजरा तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के पर्चे उड़ गए। सदोम और गमोरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गईं। सदोम और गमोरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मिलता है, जिनमें इन इलाकों यानी सदोम और गमोरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अकदी सहीफे,
और कदीम यूनानी के तारीखी रिकॉर्ड में भी सदोम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदोम और गमोरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज हुआ था। और इब्लिस की बेटी लाकिस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदोम और गमोरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हर गुनाह का आगाज शैतान के एक वसवसे से होता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है और अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज करता है तो तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। कौम ए लूत इसीलिए हलाका हुई कि उन्होंने वो काम आम कर लिया जो अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम किया था। आज के दौर में भी ये गुनाह आज़ादी और तरक्की के नाम पर फैलाया जा रहा है, लेकिन याद रखो, सच कभी नहीं बदलता। जो काम कल गलत था वो आज भी गलत है और हमेशा गलत रहेगा। अपने आप को और अपने घर वालों को शैतान के चालों से बचा कर रखो। अल्लाह हमें सबको हिदायत अता फरमाए।